एवरीवन, मेरा नाम है निखिल झा और आज इस सेशन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 मतलब कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या सीखेंगे कि इसके अंदर फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद कि एपी होती क्या है, मतलब कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसको ही सीखेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे, बोर्ड एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे, हर एक चीज़ को डीपली सीखेंगे। ठीक है। आज के बाद आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो फटाफट से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम इस सेशन को स्टार्ट एग्जाम्पल्स बताऊंगा और आपको एपी समझ में आ जाएगा। देखो एपी कुछ नहीं है, एपी क्या होता है कि नंबरों की ना सीरीज होती है, नंबरों की श्रृंखला होती है। मतलब कि एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब कि समांतर श्रेणी, मतलब कि ऐसी श्रेणी जिसके अंदर समान अंतर हो, बराबर गैप हो। तो देखो ये जो दिख रहा है संख्याओं की सीरीज है, तो इसको हम एपी कब बोलेंगे, एपी हमें इसको तब बोलेंगे जब इसके बीच का गैप कितना आ रहा है 50, इसके बीच का गैप कितना आ रहा है 50, इसके बीच का गैप कितना आ रहा है 50। तो हर एक संख्या मतलब कि हर एक संख्या के गैप कितने हैं, 50-50 का गैप आ रहा है। तो अगर इनका गैप जो है ना, इनका गैप अगर इन संख्याओं के बीच का जो गैप है अगर वो सेम आ गया तो वो एपी सीरीज कहलाएगा, मतलब कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाएगा। समझ में आई। मतलब कि हम किसी भी सीरीज को एपी सीरीज नहीं कह सकते, हम उसी सीरीज को एपी सीरीज कहेंगे जब संख्या के सीरीज के अंदर हर एक संख्याओं के बीच का जो गैप है वो सेम रहे। देखो कुछ एग्जांपल्स आगे और भी हैं। 2 के बाद 6 हो गया, मतलब कि कितने का गैप है 4 का। 6 के बाद 10 हो गया, गैप है 4 का। 10 के बाद 14 हो गया, गैप है 4 का। तो सबका गैप कितने का, इसमें 4-4 का। तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समझ में आया। तो हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक संख्याओं की ही श्रेणी है, संख्याओं की एक लिस्ट है जिसके अंदर हर एक नंबर के बीच में जो गैप होता है वो इक्वल गैप होता है। ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं। इसके बीच में गैप कितने का है, 0 का। इसके बीच में कितने गैप है, 0 का। इसके बीच में गैप कितने का है, 0 का। तो इसके बीच में गैप 0 आ रहा है तो भी क्या है, सभी में गैप बराबरी तो है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्लियर। इन 3 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ 100, 70, 40 और 10। क्या ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। पहले गैप देखो, इसके बीच में गैप कितने का है, ये यहाँ से यहाँ गया मतलब कि माइनस का 30 हुआ, यहाँ भी -30 हुआ, यहाँ भी -30 हुआ। तो इसमें भी गैप जो है बराबर का ही आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखो जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर होता है ना, ये जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। डिनोट करते हैं हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को A1, A2, A3, A4 और डॉट 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 AN। मतलब क्या हुआ, n क्या है यहाँ पे, n का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब कि जो AP हमारी है वो कहीं तक भी जा सकती है। A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म मतलब कि पहला पद, A2 को बोलते हैं सेकेंड टर्म मतलब कि दूसरा पद, A3 को बोलते हैं थर्ड टर्म मतलब कि तीसरा पद, A4 को बोलते हैं फोर्थ टर्म मतलब कि चौथा पद। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसके बीच का गैप जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, मतलब कि हम किसी भी सीरीज को एपी कब बोलते हैं, जब अगर मैं A2 - A1 करूं, A3 - A2 करूं, मतलब कि इसमें से इसको माइनस, फिर A4 में से A3 को माइनस करूं, जब सभी का आंसर इक्वल आ जाए, मतलब कि सभी का जो गैप है वो इक्वल आ जाए, तो हम उसको एपी सीरीज कहते हैं। अच्छा, इस गैप को कुछ कहते भी होंगे। इस गैप को फिर कहते क्या है, इस गैप को हम डिनोट करते हैं डी से। इस गैप को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब सर ये डी क्या है ये बता दो। इस डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। हर एक चीज बारीकी से बताता चलूंगा। क्या बोलते हैं मैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्वंतर, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वअंतर। क्लियर जी। यहां तक कोई दिक्कत। मतलब कि अभी तक हमने क्या सीखा, एपी क्या है, संख्याओं की सीरीज होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। अभी तक हमने ये भी सीखा कि हम किसी भी सीरीज को एपी सीरीज नहीं बोल सकते जब तक कि उसके बीच का गैप जो है वो बराबर ना हो, और बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और इतनी कहानी से हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी सीरीज दी गई है तो पहले तो हम उसका डी निकाल लेंगे। अगर डी जो है वो सबका आंसर बराबर दे रहा है तो वो एपी सीरीज है, अगर डी का आंसर बराबर नहीं है तो वो सार्वंतर मतलब कि एपी सीरीज वो नहीं है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सॉरी भाई।
तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8 और 14। देखो इसके बीच का गैप कितने का है, 2 का, इसके बीच का गैप कितने का है, 2 का, इसके बीच का गैप कितने का है, 2 का, इसके बीच का गैप कितने का है, 6 का गैप हो चुका है। मतलब कि इनका गैप तो सेम है लेकिन इसका गैप तो सेम नहीं है, तो इस पूरी सीरीज को हम एपी सीरीज नहीं बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? मतलब कि हम किसी भी सीरीज को एपी सीरीज नहीं बोल सकते जब तक कि उनके बीच का गैप जो है वो बराबर ना हो। अच्छा, ये गैप तो हमने वैसे निकालना सिखा दिया आपको, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे निकाल के दिखाएंगे, हम लिखेंगे डी बराबर a2 माइनस a1, फिर से मतलब कि a2 कितना है 4 में से 2 गया तो 2, फिर a3 माइनस a2, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, फिर हम d निकालेंगे a4 माइनस a3, 8 में से 6 गया तो 2, और फिर हम d निकालेंगे a5 में से, मतलब कि 5वें टर्म में से ये वाला टर्म गया, मतलब कि a4 गया तो 14 में से 8 गया जाएगा तो कितना आएगा 6। यहाँ तक तो देखो AP लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे आते वो AP नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट AP। बात समझ में आ चुकी है? अभी तक हमने जो सीखा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, और हम अपने नॉलेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अपने लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 5, 10, 15, 20, और मैंने कहा कि बताओ बच्चों ये AP है या नहीं, तो आप कह देंगे सर AP ऐसे नहीं बताएंगे, हम पहले चेक करेंगे। भाई क्या चेक करोगे? कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? इसके बीच का गैप, देखो गैप कितने का है 5 का, गैप कितने का है 5 का, गैप कितने का है 5 का, मतलब कि इसी गैप को हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। अब डी निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ठीक है जी। इन्हीं का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम आंसर होना चाहिए। तो सेम आंसर आ रहा है तो मैं कह देता हूँ ये एपी सीरीज है। इट इज क्या? एपी सीरीज। अगर मैं इसके अंदर सवाल पूछ लूँ आपसे कि ये बताओ कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो बोलोगे भैया ये एक टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ पांचवा टर्म क्या होगा, तो भी बता दोगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलोगे? भैया 25 होगा। कैसे निकाला? मतलब कि अगर मुझे A5 चाहिए तो हमने क्या किया, A4 के अंदर D जोड़ दिया तो A5 हमें क्या मिला? A4 तो पहले से था 20, इस 20 के अंदर हमने कॉमन डिफरेंस जो चल रहा था वो जोड़ दिया तो कितना हो गया? 25 हो गया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका ये रहेगा कि अगर मान लो कि आपको पांचवा टर्म निकालना हो तो A प्लस में इसमें से एक घटा के यहाँ लिख दो D के साथ। अगर मान लो कि आपको सातवां टर्म निकालना है तो A प्लस में इससे एक घटा के यहाँ लिख दो 6D के साथ। अगर मान लो कि आपको आठवां टर्म निकालना हो तो A प्लस में प्लस के साथ यहाँ पे एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 7D। हाँ जी, अगर आपको 100वां टर्म भी निकालना हो ना तो A प्लस में इससे एक कम कर दो 99D। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे है वो भी बताएंगे, पहले बस बेसिक सी चीज़ों को जान लो जिससे थोड़ा सा ना क्वेश्चन करने में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस सवाल में हमें पांचवा टर्म निकालना था तो A5 बराबर क्या होगा? A कितना है? देखो यहाँ पे जो A है हमारा वो फर्स्ट टर्म रहेगा हमेशा। फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं भैया? इसको। तो ये कितना है? 5 प्लस 4 इंटू D कितना है? D का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। तो 5 प्लस में 20 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है जी। इस तरीके से आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो, पांचवा निकाल दे, छठा भी निकाल सकते हैं, सातवां भी निकाल सकते हैं, आठवां भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, जो D हमारा है कॉमन डिफरेंस वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? हाँ जी, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में भी हो सकता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। कुछ बच्चे को लगता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 7,7,7,7, और ऑप्शन टाइप में अगर देता हूँ कि बताओ बच्चों ये एपी है या नहीं, तो बच्चे लिखते हैं इट इज़ नॉट एपी। क्यों भाई? ये एपी है, इसके बीच में गैप नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें 0 का, इसके बीच में गैप तो है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको ना गलत करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप ये गलती मत करके आना, सीख लो इस चीज़ को। अभी तक हमने जो भी सीखा है ना उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो हमने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना आ जाए। देखो बोला क्या गया है, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड सवाल उठा लिया मैंने। राइट द फर्स्ट 4 टर्म, मतलब कि पहले 4 टर्म निकालने हैं किसके? एपी के। और फर्स्ट टर्म जो है वो आपका ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका डी रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं। भैया बोला क्या गया है? 4 टर्म बोला गया है, किसका? एपी का। तो मतलब कि पहला टर्म, दूसरा टर्म,
तीसरा टर्म और चौथा टर्म। आपको मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी जिसके अंदर ए और डी आता है। अच्छा, A1 को तो हम A1 ही लिखते हैं, A2 को क्या लिखते हैं, A2 को हम A प्लस में डी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, A2 को लिखने के लिए इससे एक कम यहाँ पे मतलब कि 1, और A3 को लिखने के लिए A प्लस में इससे एक कम करा, D से गुना किया, फिर इससे एक कम 3D। A और D की वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, इसमें पुट अप करते रहो, आंसर निकालते रहो। A1 कितना है 10, A की वैल्यू 10 प्लस 10 कॉमा ये कितना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 एंड 10 20 हो जाएगा। A की वैल्यू 10 है, प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू 10 है मतलब कि 20 प्लस में 10 30 कॉमा A की वैल्यू 10 है प्लस 3 डी की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस में 30 मतलब कि कितनी वैल्यू हो जाएगी 40। तो सीरीज क्या बनी 10, 20, 30, 40। ठीक है जी। इस तरीके से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं A1, A2, A3 और A4। A का निकालने का फॉर्मूला A ही रहता है, A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस में D, A3 निकालने का मतलब कि इससे कम करते रहो 2D, इससे एक कम करो 3D। अच्छा, डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू क्या है 1/2 कॉमा A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 इंटू 1/2, A की वैल्यू कितनी है 1 माइनस में और प्लस 3 इंटू 1/2। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सीरीज बन जाएगी -1 कोमा यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 कोमा यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 1 से 1 गया 0 और यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे आएगा 1/2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया और ये सवाल बड़ा ही ईजी रहता है और बाकी के जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसका अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या है, तीसरे सवाल में बोला है कि इसका फर्स्ट टर्म बताओ, है ना। इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका कॉमन डिफरेंस, मतलब कि पूछा क्या गया है इसमें ए और इसमें डी पूछा गया है। तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है, इसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, इसका फर्स्ट टर्म -5 है। तो डायरेक्टली लिख दो ए की वैल्यू 3, इसके अंदर ए की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू 1/3। मतलब कि किसी भी सीरीज के अंदर पहला नंबर जो दिख जाए वही आपका फर्स्ट टर्म है, बस कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, डी निकालना है तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A2 - A1। A2 का मतलब क्या होता है सेकंड टर्म। तो डायरेक्टली पहले आपको मैं बता दूं A1, A2, A3 एंड A4। तो इसके अंदर सेकंड टर्म 1 है और माइनस करेंगे A1 को। A1 कितना है 3 में से 1 गया 2 आएगा लेकिन माइनस का, तो -2 इसका कॉमन डिफरेंस बन गया भाई, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी डी ऐसे निकालेंगे जो फॉर्मूला हमने पीछे लगाया है। दूसरे टर्म में से दूसरा टर्म 5/3, पहले टर्म को माइनस कर दो मतलब 1/3, तो 3 इसका एलसीएम आएगा 5 - 1 मतलब कि 4/3। इस वाले पार्ट को अपने आप करो, जो इसमें एक पार्ट छोड़ा है मैंने वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन प्लस में ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसका एक सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा।